हेलो फ्रेंड्स। और आज हम आपको बताने वाले हैं बीएड की फ़ाइल का बुक रिव्यू कैसे बनाएंगे। किसी भी किताब का फ़ाइल बनाने के लिए हम बुक रिव्यू करते हैं। बुक रिव्यू में ओबियसली होता क्या है, बुक रिव्यू में उसके बारे में बताते हैं कि बुक के अंदर क्या है, उसके ऑथर। तो हम इसमें कुछ 5 स्टेप्स पढ़ेंगे और 1 बाय 1 हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक का नाम लिखेंगे कि हम कौन सी बुक का रिव्यू कर रहे हैं, हम उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। फिर दूसरा, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हम दूसरा काम क्या करेंगे, हम ऑथर का नाम बताएंगे कि ये बुक किस ऑथर ने लिखी है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तीसरी चीज़ हम क्या बताने वाले हैं, पब्लिशर का नाम, कौन सी ये किताब जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ये किस पब्लिशर ने इसे पब्लिश किया है। और फिर हम उसका एक ही पेज पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर उसका प्राइस बताएंगे कि कितने मूल्य क्या है इस किताब का। और लास्ट में हम बताएंगे कि इतने पेज नंबर्स या टोटल इतने पेज इस बुक के अंदर इंक्लूडेड हैं। और फिर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी बता रही हूँ, मैंने ये जीत आपकी बुक है और मैंने इसका बुक रिव्यू बनाया है। इसमें मैंने जीत आपकी के बारे में बताया कि इसके राइटर कौन हैं। जैसे ये खेड़ा जी हैं और ये इस बुक को इन्होंने लिखा है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, शिव खेड़ा जी ने ये बुक लिखी है। तो मैंने एक पेज पर सबसे पहले इन ऑथर का नाम लिया, इनका डिस्क्रिप्शन दिखाया और फिर देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने ये सबसे पहले लिखा कि इसको किसने पब्लिश किया है, इसका संस्करण कौन सी ईयर में आया है, इसके प्राइसेस क्या थे और टोटल कितनी पेजेस इस किताब में हैं। तो जैसे मैंने ये आपको दिख ही रहा होगा, पुस्तक का नाम सबसे पहले बताया, जैसे कि जीत आपकी है। फिर मैंने बताया कि लेखक का नाम शिव खेड़ा है और प्रकाशक वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे। और हम अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। हमारा दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, हमारा दूसरा स्टेप है अबाउट ऑथर। हम ऑथर के बारे में बताएंगे कि शिव खेड़ा जी, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने बुक रिव्यू बनाया है जीत आपकी बुक का, तो उसमें हम ऑथर के बारे में बताएंगे, अबाउट ऑथर, ऑथर की लैंग्वेज कैसी रही, ऑथर का बायोग्राफी क्या है, ये सब हम इसे बताएंगे। जैसे कि शिव खेड़ा जी, मैंने अभी इसमें बता रखा है कि शिव खेड़ा जी जो हैं अमेरिका के क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम यूएसए के संस्थापक भी रहे हैं और उन्होंने टोटल 12 पुस्तकें लिखी हैं। इस तरीके से हम ऑथर के बारे में भी बताएंगे। फिर हम इसका ट्रेडमार्क क्या है, उन्होंने इसमें क्या खास बात दी, इन सब चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे मेरी बुक है जीत आपकी, इसमें मैंने बताया जैसे जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मतलब एक मेन सी कोट हम निकाल के उसमें रख देंगे ताकि हमें पता चले कि ऑथर किस टॉपिक के ऊपर उसने अपनी बुक को किस टॉपिक के ऊपर कंसर्न किया है। और अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की। हमारा थर्ड स्टेप क्या होने वाला है, अबाउट बुक। अब हम बताएंगे कि बुक के अंदर क्या है। अभी हमने ऑथर के बारे में पढ़ लिया, अब हम बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी बुक अबाउट बुक के अंदर क्या है, तो जैसे कि हम आप किसी भी कहानी को लेकर, जैसे आप रिव्यू कर रहे हैं, वो किसी कहानी को लेकर हो सकता है, किसी पोएम को लेकर हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टोरी लेके मैं बता चुकी हूँ, मैंने इस स्टोरी को लेकर बुक रिव्यू किया है। तो देखते हैं अबाउट बुक। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेरा बुक रिव्यू का टॉपिक जीत आपकी बुक थी जिसे शिव खेड़ा जी ने लिखा है। तो अब कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये नोट करने के लिए होते हैं कि हम ये भी बता सकते हैं कि साइज ऑफ वर्ड्स के इस किताब को जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं, इसके शब्दों का आकार कैसा है, ज़्यादा छोटे तो नहीं है, ज़्यादा बड़े तो नहीं है, कभी ऐसा तो नहीं है कि हमें दिख नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी हम मेंशन कर सकते हैं अपनी बुक रिव्यू में। दूसरा, हम बता सकते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कि हर बात को, टॉपिक को डायग्राम के थ्रू समझाया है या ऐसे ही लिख दिया है। तीसरी हम बात, जैसे आपने देखा होगा सभी बुक्स के चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही दिए हुए हैं क्या। तो ये हम अपनी सूझ का प्रयोग करके बता सकते हैं कि हर बुक के चैप्टर के अंदर हर तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, तभी वो बुक अच्छी मानी जाएगी।
और लास्ट बात क्या है, हम बता सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ बुक की लैंग्वेज कैसी है, इजी टू हार्ड है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सबके पढ़ने के एबल है या नहीं, ये सब बातें हम इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हम अपनी बुक के बारे में बताएंगे। बुक के बारे में हमारा क्या सुझाव रहा, हम क्या सुझाव दे सकते हैं इस बुक के बारे में कि क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने ये बुक को पढ़ी है और इस बुक का रिव्यू भी दिया है, तो मुझे नहीं लगता इस बुक में कोई त्रुटि है। लेकिन बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस बुक का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई है और इसकी वजह से ये आम आदमी तक किताब नहीं पहुँच पा रही है। बस मेरा यही सजेशन था। और नाउ आवर बुक रिव्यू इज़ रेडी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।